भाई तुम्हारा भाई बन गया इंजीनियर और आज हम ये वाली बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो पुलिस लगी हुई है पीछे, तो होपफुली 20 तारीख तक हम उनकी। तो भाई ये जो है ना सुजुकी वालों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन्होंने जो इस गाड़ी को ना एक फ्लीट से हटा के नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए बना दिया। तो भाई का ना एक डायलॉग बड़ा फेमस है, तो बहुत सारे लोग भाई को जानते होंगे। तो भाई का जो डायलॉग फेमस है ना वो बास्केट से शुरू होता है। 5 में से 4 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए हैं। Before March you will see detailing devils at many locations. Oh my God. Good morning everyone. सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल आज है वेडनेसडे और आज आपके भाई को आज मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है एक शोरूम के अंदर सुजुकी के, जहाँ पे हम उनकी नई गाड़ी अनवील करने वाले हैं। वैसे तो पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे मतलब सोशल मीडिया और ये सारी जगह पे तो अनवील हो चुकी है, बट वो शोरूम का आज अनवील है, तो वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया है। और इस गाड़ी को मिले हैं पूरे के पूरे 5 स्टार रेटिंग एनकैप। वो पहली सुजुकी की ऐसी गाड़ी होगी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला। मतलब बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड हैं कि सुजुकी की गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग कैसे मिलेगी, जो इंडिया लॉन्च के लिए है ना। इट इज़ बाउंड फॉर इंडिया लॉन्च। और इसमें गाड़ी का खाली फेस लिफ्ट नहीं किया, पूरा का पूरा गाड़ी का जनरेशन ही चेंज कर दिया। एक्सटीरियर से अंदर से गाड़ी आपको सिमिलर लगेगी नई वाली सुजुकी स्विफ्ट के हिसाब से, बट बाहर से कंप्लीटली उस गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करके जनरेशन चेंज कर दिया। मोर ओवर अब ये गाड़ी आपको टैक्सी में नहीं मिलेगी। ये काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया। अदरवाइज जो बंदा ये गाड़ी लेता था ना, वो अपने आप को टैक्सी ड्राइवर से कंपेयर करने लग जाता, पता नहीं क्यों। एनीवे, एवरी प्रोफेशन इज़ अ गुड प्रोफेशन। सेकंड, मेरी आज मीटिंग है डीएलएफ वालों के साथ। आपको पता हो कुछ टाइम पहले हम जगह ढूंढ रहे थे अपने क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, तो फिजिकल स्टोर को, और हमने 2-3 जगह सेलेक्ट करी थी। बट मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं हमारे को मेन स्ट्रीम मॉल के अंदर आना है। हालांकि डीएलएफ वालों ने हमारे को मोती नगर में उनका जो हाई स्ट्रीट मॉल है वो ऑफर किया था। हमने बोला था कि यार इसकी वाइबिलिटी बन नहीं रही, क्योंकि उतना फुटफॉल नहीं आता, उतना ट्रैक्शन नहीं मिलता। तो अगर आप भी अपना कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कुछ ऐसा, तो आप मेक श्योर करें कि आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन मिलता हो। और मैक्सिमम ट्रैक्शन हमारे को मॉल्स में इसलिए मिलता है क्योंकि मॉल्स के ना फुटफॉल अच्छी होती है। हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर वो होता है कि छोटा मॉल होता है तो कैपेसिटी कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स अ नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर सेलेक्टिंग अ हाई स्ट्रीट मॉल, बट वो आप 2nd, 3rd, 4th या कुछ ऐसा स्टोर खोल रहे हो तो उसके लिए अच्छा है, बट नॉट फॉर दिस थिंग। या तो अगर आपने खाली एक्सपीरियंस सेंटर खोलना हो तब ये आपको जगह अच्छी मिल जाती है, क्योंकि भाई अगर आप डीएलएफ के साथ जुड़े हो तो आपको एडिशनली फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रॉपर मिलती है। पार्किंग का एरिया मिलता है, आसपास बैठने के लिए और जगह मिलती है, लोग टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रांड को, अगर आप बुटीक शॉप खोल रहे हो, वहाँ पे बुटीक मतलब एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हो, तो लोग वहाँ पे ईजिली आके विजिट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आज उनके साथ जो मीटिंग है वो इसी पर्पस से कि भाई अगर हमारे को मेन स्ट्रीम मॉल के अंदर अगर आप जगह देते हो देन विल बी लॉन्चिंग आवर ब्रांड विद यू, अदरवाइज मना कर दिया मैंने। बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव। तो इसके साथ साथ डिटेलिंग डेविल्स के लिए उन्होंने अप्रोच किया था मुझे, तो आज हम डिटेलिंग डेविल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। उनका वहाँ पे एक एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा था मॉल ऑफ इंडिया के अंदर, उसको हटा दिया गया है या हट गए हैं, वो खुद ही उन्होंने छोड़ दिया है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग उस ब्रांड को जानते भी होंगे। एंड तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया कि एक बार आप आके देखो, डिस्कस करके देखो क्या बात बनती है क्या नहीं बनती है। तो आज चल के बिज़नेस केस को एक मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हो तो आपके क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आप किस तरीके से उसको सेटअप करोगे, और डील के अंदर आप नेगोशिएशन कैसे करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। भाई तुम्हारा भाई बन गया इंजीनियर और आज हम ये वाली बिल्डिंग बनाने वाले हैं। इतने टाइम से पूरी नहीं हो पा रही तो हम आया पूरी करने के लिए। और एज़ यूजुअल मयूर आज भी लेट है, हर बार की तरह, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई हम पहुंच गए डीएलएफ की साइट पे। पहले हम ना ये वाली साइट देख रहे थे कि यहाँ पे करेंगे, लेकिन अभी हमारे प्लान जो मैंने आपको बताई दिए कि हमारा मन है मेन स्ट्रीम मॉल में जाने का। और इस बार कमाल की बात यह है कि इस बार कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, अदरवाइज़ दिवाली के बाद ना कंस्ट्रक्शन रुक जाती है और जनवरी तक बैन लगा देती है एनजीटी। इस बार पता नहीं क्या लगा, एनजीटी वाले कहीं बीमार तो नहीं हो गए ज़्यादा,
क्योंकि बुखार चल रहा है आजकल ज़बरदस्त वाला। खुद ही बीमार हो गए। हाँ मयूर यार, ये तो जूते ख़राब करने वाली जगह है। गलत जूते पहन के आ गया मैं। कोई बात नहीं, चलो तो भाई चलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कहाँ कहानी अटकती है। आएंगे तो मेन स्ट्रीम मॉल में आएंगे, छोटे मोटे मॉल में नहीं खोलेंगे हम। तो जब भी आप ऐसी किसी साइड पे जाते हो तो ये पहन लेना वैसे, हालांकि इसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। भाई साहब इसका फ़ायदा होता है? देखो भाई साहब भी जवाब नहीं दे रहे। भी अगर वो गिर जाए ना, हाँ बहुत सेफ्टी है, क्योंकि ऊपर ये तो सर्विस है, 3rd फ्लोर है। हम अपनी साइड्स पे जाते हैं। हाँ 40 स्टोरीज की बिल्डिंग है। हाँ इतना सा भी पत्थर गिरना, हाँ हाँ 40 फीट से पत्थर गिरेगा तो सर में छेद कर देगा। 3rd फ्लोर है, इसका तो इतना मैटर नहीं करता। पर यस, बाकी साइड्स पे चलो। इसके ना फॉर्म लगी होनी चाहिए फिर। तो कल अज्जू भाई अपना चश्मा भूल गए थे, ये गॉगल भूल गए, तो आज मैंने उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसका? अज्जू का। देखो भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने से नहीं होता है, बट आपको सब चीज़ें झेलने पड़ेगी अगर आपको बड़ा होना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। तो एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। कहीं ये नहीं करना कि आप ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, बट ठीक लाइफ में कभी भी कोई चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी। भले मैं कर रहा हूँ अभी मुझे एक्चुअल में एक इवेंट पे जाना है इसलिए, अदरवाइज़ मैं भी नहीं करता। तो मज़ा तभी आता जब मेहनत नज़र आती है। तो मीटिंग बहुत ही बढ़िया गई। रीज़न क्या है, एक चीज़ और निकल के आ गई, दैट इज़ अ गुड़गांव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीक मैं वहाँ विज़िट करूँगा, अगर वो वाइबिलिटी बनती है तो DLF के साथ वी आर इन, और अपना डिटेलिंग का भी आएगा इनके साथ। धीरे धीरे बातचीत कर ली है, इवेंचुअली धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले से प्लान करके रखी थी कि मैं इस साल एग्जीक्यूट करूँगा, और वो बिल्कुल टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है। बिफोर मार्च यू विल सी डिटेलिंग डेविल्स एट मेनी लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हम डील में क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन कैसे हो रही है, या फिर क्या ऑफरिंग आ रही है। तो एक तो आप इनका फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट ये कहता है कि आपको 6 महीने का इनको एडवांस रेंटल देना होता है, एंड देन दे विल गिव यू सर्टेन टाइम पीरियड जिसमें आपको अपना स्टोर बनाना होता है। तो वो बनाने के बाद इनके 2 मॉडल होते हैं, एक ये फिक्स रेंटल लेंगे और 3 साल में आपको एक टारगेट देंगे जो आपको अचीव करना है। अब वो टारगेट जो है वो फिर बाद में इनके साथ एक शेयरिंग में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या होता है कि फिर आपका जो ब्रांड है वो इंस्टेड ऑफ रेंटल इट गोज़ ऑन टू अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, और उसके बेसिस पे फिर ये आपको डिफरेंट जगह प्लेस करते हैं, जिसमें ये DLF वाले टेक्निकली आपको प्रमोट करते हैं कि आप हमारे दूसरी लोकेशन पे भी आओ, तीसरी लोकेशन पे भी आओ, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अब जिस मॉल की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो एक हाई स्ट्रीट मॉल है, और ऑलरेडी जिस क्लोथिंग ब्रांड को हम यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, सो दैट हैज़ प्रेजेंस इन एलांटे मॉल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मतलब अराउंड 5 साल से ऊपर की प्रेजेंस है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड नंबर ऑफ सेल्स। अब इस सिचुएशन में ना जो हम चाह रहे थे कि ऑलरेडी ब्रांड की प्रेजेंस है एंड ब्रांड इज डूइंग गुड, तो आप हमारे को मेन स्ट्रीम मॉल के अंदर जगह दे दो। अब मेन स्ट्रीम मॉल के अंदर क्या है कि दे कैन नॉट एलोकेट अ स्पेस ऑन किड सेक्शंस एरिया, इन किड सेक्शन एरिया, या फिर कहीं ज्वेलरी का शोरूम है वहाँ पे अगर कोई एग्जिट भी कर रहा है तो वहाँ पे हमारी फीजिबिलिटी नहीं बनती बेस्ड ऑन द क्लोथिंग या लाइफस्टाइल ब्रांड। या तो वो कोई नीचे क्लोथिंग वाला ब्रांड ही जा रहा हो तो ये हमारे को स्पेस ऑफर कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लंबी क्यू चल रही होती, क्योंकि मुझे बताया गया, बट आई एम श्योर ऐसा होता भी होगा, क्या पता ऐसा नहीं भी होता हो। अब ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो इनके अपने कुछ परफॉर्मेंस के नॉर्म्स हैं और कुछ MG वाले नॉर्म्स हैं, मतलब मिनिमम एक रेंटल तो ये आपसे लेंगे, बट बाद में आपको ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब ब्रांड बना देंगे कि आप परफॉर्म करते जाओ और हम साथ बढ़ते जाएं, विच इज़ अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू ब्रांड प्रमोशन विद DLF। इसके अलावा फिर हमारी इनसे बातचीत हुई अपने डिटेलिंग डेविल्स वाले ब्रांड को लेके, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो ये अपनी ऑपरेशंस टीम से वो डिस्कस करके हमें बताएंगे कहाँ स्पेस ये हमारे को एलोकेट कर रहे हैं, प्लस जो दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है उसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या स्पेस अवेलेबल है वो भी मेरे साथ ये डिस्कस करेंगे। कोई गुड़गांव DLF गोल्फ कोर्स रोड पे सबमिट करके बिल्डिंग आ रही है, वो इट्स अ हाई स्ट्रीट मॉल अगेन, तो वहाँ का भी एक ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगेन गोइंग विद द ब्रांड गिव्स यू माइलेज, गोइंग विद द ब्रांड गिव्स यू विजिबिलिटी, गोइंग विद द ब्रांड गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसको आप माइंडसेट के अंदर रखना होता है कि आप
अगर किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो या कहीं पे स्पेस एलोकेशन ले रहे हो तो आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जाओ, इन केस अगर वो आप मॉल्स में जा रहे हो तो। अब रेंटल की बात करते हैं तो रफली मेरे को यहाँ पे अराउंड 400 स्क्वायर फीट ऑफ एन एरिया एज अ न्यू ब्रांड ये मेरे को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो अराउंड 2 लाख रुपए रेंटल बताया, जो इनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और कहीं ना कहीं वो रेंटल ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हम लगाएंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आपको इनिशियली इतने रेंटल के साथ जाना चाहिए जिसमें आपकी इंफ्रा की कॉस्ट जो है वो 35 से 40 लाख रुपए और आएगी इतने से स्पेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको प्रीमियम आउटलेट बनाना है, क्योंकि इनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फिलहाल प्रिंस का फ़ोन आ रहा है, एक बारी वो अटेंड करते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अब ये सारी बिजनेस वाइबिलिटी जो है वो इनिशियली मैं खुद हैंडल करता हूँ और वंस इट इज स्ट्रीमलाइन फिर मैं एक टीम बना के एलोकेट कर देता हूँ। दे विल फॉलो माई SOPs टू इंटीग्रेट विद ऑल दीज ब्रांड्स या कोलैबोरेशन, जैसे कि मैंने इंडियन ऑयल के साथ किया, अब हम BPCL के साथ भी आ रहे हैं, HPCL के साथ भी आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप हर जगह हमारे को देखोगे, बट अगेन ये ब्रांड कोलैबोरेशन जो हो रहे हैं वो बेस्ड ऑन सर्टन ऑपरेशनल वर्किंग है, सर्टन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सर्टन कैलकुलेशंस हैं, और वो कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में अगर स्पेस रेंट आउट करते हो तो आपको क्या रेंट मिलता है, और उसके अलावा आपको फुटफॉल का क्या बेनिफिट मिलता है। फिर उसके अलावा आपको इंडियन ऑयल के साथ जैसे मैं जुड़ा तो मेरे को एक एडिशनल बेनिफिट क्या मिला कि भाई वहाँ पे ऑलरेडी कार जो है पेट्रोल भरवाने आती है, डीजल भरवाने आती है, तो मेरे को इवेंचुअली एक चलाया स्टोर मिल गया वहाँ पे, और इट्स अ प्राइम लोकेशन। तो प्राइम लोकेशन में क्या है कि वो लोग भी उसी कैटेगरी के आ रहे हैं, तो मेरे ब्रांड की पब्लिसिटी भी हो रही है। तो मैं अगर उसको रेंटल के अगेंस्ट इवेल्युएट करता हूँ तो आई एम पेइंग 0, बस। बाकी बात हम बाद में करेंगे। अब आप देखो, अब आप बोलोगे आप अपनी गाड़ी की केयर नहीं करते, सफाई नहीं करवाते। ये देखो ड्राई वॉश करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी की, और इधर PPF के लिए गाड़ी लगाई हुई है। अब लड़के नहीं है, लड़के इन द सेंस कि हमारे पास काम ही इतना ज़्यादा आ रखा है कि पहले कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर अपने आप को। तो फिलहाल इस पर PPF होना है, इसके हमने SRS कर दिया। बेसिकली SRS स्टैंड फॉर स्किन रेस्टोरेशन सिस्टम, जो बेसिकली एक बफिंग एंड पॉलिशिंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम सरफेस के ऊपर, क्लियर कोट के ऊपर आए हुए सारे जितने भी स्क्रैचेस होते हैं वो हटाते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली इसका बाकी का प्रोसेस शुरू होता है। वही सारी मीटिंग्स निपटा ली है, अब हम जा रहे हैं अगले स्टॉप पे जो कि है नारायणा, और वहाँ चल के करेंगे गाड़ी की अनव्हीलिंग। वैसे तो गाड़ी लोगों ने ऑनलाइन देख ली है, और गाड़ी को थोड़ा सा करेंगे डिटेल्ड रिव्यू। डिटेल्ड भी क्या हो पाएगा, मतलब जो भी उसको कॉस्मेटिकली दिखा पाएंगे आपको गाड़ी की लुक्स कैसी है, और गाड़ी में क्या क्या नए फीचर्स डाले गए हैं, क्या क्या स्टाइलिंग करी है, और दैट्स इट। थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, एंड आई होप इट्स गोना बी एक्साइटिंग, इट्स गोना बी एक्साइटिंग। बाकी फ़ोन आ गया था उनके GM का कि आप लोग आ जाओ और इसको एक बारी देखते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल डेफिनेटली देखते हैं। चलो मैं आपको थोड़ी सी लाइव अपडेट देता हूँ। लाइव अपडेट ये है कि 5 में से 4 लोग पकड़े गए। तो 4 लोग पकड़े गए हैं, उनको तो छोड़ेंगे नहीं, 5वां जो रह गया उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो पुलिस लगी हुई पीछे, तो होपफुली 20 तारीख तक हम उनकी TIP करा दें। TIP बेसिकली क्या होता है, वो पहचान करी जाती है कि क्या ये लोग वारदात में इन्वॉल्व थे। तो जैसी विक्टिम जो होता है वो इनको पहचान लेता है, जो एक्यूज्ड होते हैं उनको, तो उसके बाद उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। आई थिंक इन सेक्शन 164 या कुछ ऐसा होता है, उस पर रिकॉर्ड पे लेके इनको फिर आगे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल जो पैसे उनसे रिकवर हुए हैं वो फिर कोर्ट में जाके हम सुपरदारी लेके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, और इसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ट्रायल में यूजुअली होता क्या है, एक चार्जशीट सबमिट होती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद उसी के ऊपर पूरे का पूरा केस का आधार बनता है, एंड देन उसी पे फाइट होती है। अब ये फाइट क्या, जुडिशरी जो सिस्टम है ना, वो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सब चीज़ें इवेल्युएट करने के बाद फिर आपको मतलब उनको सज़ा सुनाएगा। अब वो सज़ा के लिए
चार शीट के अंदर धाराएं लगी होती है, मतलब कि सेक्शंस होते हैं कि इस सेक्शन मतलब ये किया तो उसके उस क्राइम के अगेंस्ट ये सेक्शन हो गया, फिर ये सेक्शन हो गया, और फिर उसके अगेंस्ट उनको सज़ा सुनाई जाती है, जहाँ तक मुझे पता भाई। अब बाकी अब इसमें क्या होता है, ट्रायल जब शुरू होता है उसमें फिर एविडेंस आता है, फिर गवाही होती है, फिर गवाही के बाद आई थिंक बहस होती है, फिर बहस होने के बाद फिर फैसले पे आता है। मतलब ये प्रोसेस है तो विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 90 दिन तो चार्जशीट के लिए लगते हैं। फिर आज के टाइम पे वो भी शायद जो बाउंडेशन है वो कम कर दी गई है, आएगा कम नहीं सॉरी मतलब वो है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। कोर्ट को भी ये समझ में आता है कि इतने सारे केसेस हैं, उनको हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें टाइम लेती है। तो कई बार चार्जशीट भी लेट फाइल होती है, तो जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं आते तब तक वो चार्जशीट भी फाइल नहीं करते। तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं से सवाल जवाब करे जाएंगे जब वो कोर्ट का ट्रायल शुरू होगा। अब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई क्राइम आप जब कर रहे हो तो इसमें खाली जिस लोगों के साथ हुआ है वो भी परेशान होते हैं, और वो खुद तो और ज़्यादा, और उनकी फैमिली और परेशान होंगी। बट अब इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। फिर इस पर खर्चा दोनों पार्टी का। बेस्ट यही है कि भाई साहब आप अपनी लाइफ जो है वो सीधे तरीके से जियो और बढ़िया तरीके से करते रहो। तो भाई विंटेज कार्स के साथ ना ये होता है, स्पेशली इन दिल्ली, तो यू कैन नॉट ड्राइव। बाकी ये नंबर प्लेट कहाँ की है ये ज़रूर बताना। ML06A2439 दिल्ली वाली मत पढ़ लेना, ML वाली। गाड़ी का कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, कैंडी कलर। आई थिंक इट इज़ रिस्टोर करी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ओरिजिनल फिटमेंट नहीं लग रही। हो सकता है शादी पार्टी वाली हो ये गाड़ी, क्योंकि वो भी ऐसी ही आती है फ्लैट बेड पे। आई थिंक एक बारी फ्लैट बेड की कॉस्ट विद इन द सिटी 3500 to 6500 तक की है, डिपेंडिंग अपॉन के क्या है क्या नहीं है। तो भाई अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए, लेकिन एज़ यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी गलती एक ही बंदे की है और वो अभी तक नहीं आया। तो भाई ये जो है ना सुजुकी वालों के लिए, मारुति सुजुकी वालों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन्होंने जो इस गाड़ी को ना एक फ्लीट से हटा के नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए बना दिया। तो एंड आई एम श्योर इन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी को ना खाली फेस लिफ्ट नहीं करा, पूरा का पूरा इसका जनरेशन चेंज किया है, जो कि आपको बाहर से नज़र आएगा। हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे ये आपको आज के टाइम पे ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज हम इसको स्पेशली रिव्यू करने आए हैं और अनवील करने आए हैं, और थैंक यू वेरी मच सर इनवाइट करने के लिए। सर सुजुकी से स्पेशल आए हैं इसको अनवील करने के लिए, और ये स्पेशल केक भी बनाया, और इतनी बड़ी टीम भी खड़ी है। भाई देखो भाई, एक्साइटेड हो सारे? अरे पहली बार आवाज़ निकली है। चलो, केक खाने के लिए एक्साइटेड हो या गाड़ी के लिए एक्साइटेड हो? चलो भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ सुजुकी ग्रुप। आई होप आप सभी लोग सुजुकी की गाड़ी खरीदो। कोई दूसरी गाड़ी से आ रहा है तो बता देना मेरे को। तो गाइस, जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, इस गाड़ी को मिले हैं पूरे के पूरे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग, और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी की। यस, बिलीव नहीं होता ना। गाड़ी में इसके अलावा आपको ना और बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये सनरूफ फर्स्ट इन क्लास है। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेल गेट, जिसको आप चाबी से खोल सकते हो। और गाड़ी को प्रीमियम करने के लिए इनका डैशबोर्ड का आप ट्रीटमेंट देख सकते हो कि इन्होंने पूरे के पूरे डैशबोर्ड को प्रीमियम कर दिया है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, एंड देन यू विल गेट चॉइस ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स टू चूज फ्रॉम, और ये मारुति ने फर्स्ट इन क्लास ऑप्शन दी है। सबसे कमाल की बात है, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट
सेडान अवेलेबल इन द मार्केट जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,79,000 से। आई विश सुजुकी इसको 678 कर देता। और ये वाली गाड़ी भी ना हमारे डिटेलिंग डेविल्स के गिव अवे के ऑप्शन में अवेलेबल है। इन केस अगर आप न्यूली लॉन्च गाड़ी में जाना चाहते हो तो ये वाली गाड़ी भी ऑप्शन अवेलेबल है। और बाकी थोड़े और मैं आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीछे रियर एयर वेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 2 USB मिल जाएंगी जिसमें A टाइप और C टाइप मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक USB A टाइप इधर दे रखा है। यहाँ पे सिगरेट लाइटर पोर्ट 12 वोल्ट का दिया हुआ है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ से डिफरेंट मोड्स आप चेक कर सकते हो जिसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है। भाई गाड़ी में आते हैं 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ये भी फर्स्ट इन क्लास है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा गाड़ी का जो है ना ओवरऑल लुक जो है वो ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइनिंग, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो स्पॉइलर दे रखा है और इवन जो ये बम्पर का ट्रीटमेंट किया हुआ है ये बिल्कुल प्रीमियम गाड़ी के हिसाब से किया हुआ है। आपको जितने भी कट्स एंड क्रीजेस नज़र आएंगे इसकी वजह से गाड़ी की लुक्स और बोल्ड हो जाती है। और आगे के डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसके अलावा आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे देखने के लिए। एंड देन ये कंप्लीट न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो सुजुकी की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर ये लोगो हटा दो तो आप समझ जाओ कौन सी गाड़ी बन जाएगी। गाड़ी के अंदर आपको 2 ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, ASG एंड मैनुअल। और इसके बाद जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा इसके पावर ट्रेन में, जो कि आएगा पेट्रोल प्लस CNG ये जल्दी लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख ही सकते हो जो फीचर हाईलाइट कर रखे हैं, सनरूफ, इनका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड देन 6 एयर बैग्स। इन 6 एयर बैग्स की वजह से इनको 5 स्टार रेटिंग मिली। तो भाई यहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने बिना ऑटो पार्क लगाए। तो ऑटो पार्क पाजी ने ऑटो पार्क लगाए। अरे ये क्या कर रहे हैं? वो तो ठीक है पाजी, लेकिन ब्रेक बड़ी जबरदस्त लगी थी। ये कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते तो भाई स्पेशली ना कुछ लोग मुझसे कैलकाटा से मिलने आए। नमस्कार नहीं, अरे बंगाली में नमस्कार बोलते हैं। बंगाली में नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो भाई का ना एक डायलॉग बड़ा फेमस है, तो बहुत सारे लोग भाई को जानते होंगे। तो भाई का जो डायलॉग फेमस है ना वो बास्केट से शुरू होता है। तो भाई वो डायलॉग बोल के सुनाएगा बास्केट से। हाँ बोल के जरा बोल भाई। हाँ। क्या था मैं भूल गया भाई। अरे भाई कैसे भूल सकते हो यार तुम। हाँ भाई हाँ मिलन अब याद कर। आजा तू ही डाला है, तेरे को बोलूंगा। आजा मेरे को नहीं पता भाई, मैं नहीं उससे अलग डायलॉग बुलवाएंगे। अच्छा आजा आजा। हाँ चलो मिलके बताएंगे। Do you know what is the similarity between you and a fruit of a basket? You both have some nice melons, don't have भाई। some nice mangoes. The only thing you need my banana. ये नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने भाई का कंटेंट नहीं देखा ना तो भाई के चैनल पे जाके जरूर देखो। इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो कर लेना। आपको कभी भी ऐसा फील हो ना कि यार आज लाइफ में आपकी बंदी ने आपसे धोखा दे दिया हो तो भाई का कंटेंट देख लेना। फिर और हेट आ जाएगा। तो ठीक है यार, लाइफ में ना एंटरटेनमेंट ज़रूरी है और ये लोग आप लोगों को पूरा एंटरटेन करते हैं। जाके इनका चैनल सब्सक्राइब करो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। बाकी बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं, इनके इंट्रोडक्शन मैं दिन में दूंगा।